10 विधायक चोर हैं, दलाल हैं, तुम दलाली करवा रहे हो और देश के साथ में गद्दारी कर रहे हो। यहाँ तो आर्मी भी जो है ना वो भी बगावत पर उतर आई है। जब देश में एग्जाम पेपर को बचाने के लिए एयरफोर्स बुलानी पड़े तो समझ जाइए कि पेपर लीक से ज्यादा सिस्टम से ट्रस्ट लीक कर रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ आप मौसम एयरफोर्स को यूज कर रहे हैं? 15 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के दोस्त राजेश भाई ने कर दिया। ये भाईचारा बड़ा महंगा पड़ रहा है इस देश में। लूटने में तो आपका भाईचारा है, लेकिन जहाँ जनता की बात आती है वहाँ आप भाईचारा नहीं रहे। चौथी बार राजा को चुन लिया है, बहुत बड़ी गलती होगी। अब जनता को ये समझना होगा कि अब इन्हें हटाना है सत्ता से। तो अवाम का फिर रिएक्शन यही आएगा कि इस बंदे को हटा देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुथरा। नाज़रीन, कल वाला व्लॉग तो आपने मेरा देखा, लेकिन आज जो मैं व्लॉग लेकर आया हूँ ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं कि अवाम तो निकलती है ना, एहतजाज करती है, अवाम बड़ा कुछ कहती है और ये वो होता है। यहाँ तो आर्मी भी जो है ना वो भी बगावत पर उतर आई है। यानी आर्मी के लोग भी जो ऑफिसर्स हैं, साबिक ऑफिसर हों या मौजूदा ऑफिसर हों, वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ और मीडिया के ख़िलाफ़ कुछ कह रहे हैं। 10 विधायक चोर हैं, दलाल हैं, तुम दलाली करवा रहे हो और देश के साथ में गद्दारी कर रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है? तुम दलाली कर रहे हो और देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। क्या लफ्ज बोला है आपने, क्या बात है। और ये मीडिया को भी जलील कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया के बारे में भी कह रहे हैं और सबके बारे में कह रहे हैं कि तुम दलाली कर रहे हो और मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हो। तुमने हर जगह पे नाक कटवाई है, हर जगह पे नाक कटवाई है। पीछे संदूर में हमने आपकी नाक काटी। हमने नाक क्या, हमने तो आपका सब कुछ ही काट दिया, हमने तो आपका सारा कुछ ही काट दिया। उसने कहा मैंने तो कारगिल की जंग में हिस्सा लिया, हमने तो मुल्क के लिए हम तो बड़ी कुर्बानियां देते हैं। जाहिर उनके बच्चे भी तो होते हैं ना यार। किसी भी मुल्क का कोई भी सिपाही हो, कोई भी हो, कर तो वो अपने मुल्क की हिफाजत रहा होता है, कुर्बान तो अपने मुल्क पे हो रहा होता है ना। अपने बच्चों की फिक्र तो नहीं कर रहा होता, अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर रहा होता, अपने घर की फिक्र नहीं कर रहा होता। तुम जैसे नेता जो हैं और तुम जैसा मीडिया जो है वो गिरी कर रहा होता है। अच्छा, शेखर सुमन ये हैं, कॉमेडियन हैं और बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और बड़े कमाल हैं, मैंने इनकी बड़ी और बड़े टैलेंटेड आदमी हैं। ये भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को सौंपी गई। जब देश में एग्जाम पेपर को बचाने के लिए एयरफोर्स बुलानी पड़े तो समझ जाइए कि पेपर लीक से ज्यादा सिस्टम से ट्रस्ट लीक कर रहा है। क्या बात है शेखर भाई, क्या बात है, क्या बात है। सिस्टम से ट्रस्ट लीक कर रहा है जब पेपर लीक के लिए एयरफोर्स। अरे भैया, जब एयरफोर्स आप पेपर लीक के लिए बुलवा लेंगे या एयरफोर्स आपकी वो करेगी तो फिर आपकी सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? फिर ये फ़िज़ाइया लड़ाई कैसे होगी? एयरफोर्स ही अगर आपने उधर बुला ली तो फिर कैसे मामला होगा? आपको शर्म नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ आप मसलन एयरफोर्स को यूज़ कर रहे हैं? और फिर वो जो कह रहे हैं कि ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, ट्रस्ट लीक हो रहा है, यानी एतमाद ही नहीं रहेगा, हर चीज़ पर, सिस्टम पर एतमाद नहीं रहेगा। और बिल्कुल सिस्टम पर एतमाद नहीं है क्योंकि आपका सिस्टम खराब हो चुका है और आपका गुरु घंटाल ने पूरा सिस्टम खराब कर दिया है, पूरे मुल्क का सिस्टम खराब कर दिया है। क्योंकि वो अपने दोस्तों को नवाजता है, वो अपने बंदों को नवाजता है, उन बलात्कारी लोगों को नवाजता है, उन लोगों को नवाजता है जो नेता हैं उनके, जो उसके दोस्त हैं, उनको नवाजता है। मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। आगे क्या कर दिया जी, कितना घोटाला कर लिया? 15 लाख करोड़ का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के दोस्त राजेश भाई ने कर लिया। ये भाईचारा बड़ा महंगा पड़ रहा है इस देश में। ये जो भाईचारा है ये हमें महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और मैं हैरान हूं, 15 लाख करोड़ का घोटाला, 15 लाख करोड़। मुझे तो समझ नहीं लग रही कि मैं कितने ज़ीरो लगाऊं इधर। मेरे तो हिसाब, मेरा वैसे ही मैं रियाजी में सही नहीं हूँ, मेरा हिसाब किताब जो है ना वो ऐसे ही नहीं सही रहता। वो सखी सरवर भट्ट है, मेरे बॉस हैं, और वो ना सखी साहब की वो हिसाब करते थे तो मुझे समझ नहीं लगती, लेकिन वो खाता संभाल के रखते थे। ना मुझे अपनी बीवी के हिसाब को समझ लगी, ना सखी के हिसाब की समझ लगी। तो मुझे तो हिसाब में मामला ही नहीं आता कि ये क्या मामला है कि 15 लाख करोड़। यार इतना बड़ा घोटाला, और
उनके कितने सारे उन्होंने नाम लिए हैं कि ये सारे दोस्त अहबाब जो है ना अपने दोस्तों को नवाजते हैं। नरेंद्र भाई, ये जो राजेश भाई हैं ये नरेंद्र भाई के भाई हैं, और ये भाईचारा हमें महंगा पड़ गया है। ये भाईचारा है, लूटने में तो आपका भाईचारा है, डकैती में तो आपका भाईचारा है, करप्शन में तो आपका भाईचारा है, बलात्कारी में तो आपका भाईचारा है, गलत कामों में तो आपका भाईचारा है, औरत की वहां इज्जत ना की जाए इसमें तो आपका भाईचारा है। लेकिन जहां जनता की बात आती है वहां आप भाईचारा नहीं रहने देते। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, अनकरीब ये आपका भाईचारा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भाईचारा हो, फिर इस पे अवाम का रिएक्शन तो फिर क्या आएगा? अवाम का रिएक्शन ये आएगा, चैप्टर क्लोज का रिएक्शन आएगा। क्या जी? चौथी पास राजा को चुन लिया है, बहुत बड़ी गलती होगी। अब जनता को ये समझना होगा कि अब इन्हें हटाना है सत्ता से। बिल्कुल ठीक कहा आपने मेरी बहन। अब फिर अवाम का जब ये घोटाले होने शुरू हो जाएंगे, जब ये चोर सारे इकट्ठे हो जाएंगे और चोर चोर का साथ देगा, तो फिर अवाम का रिएक्शन ऐसा ही आएगा कि फिर ऐसे बंदे को, जनता को चाहिए कि ऐसे बंदे को सत्ता से हटा दिया जाए, जिसके दौर में सिलेंडर महंगा हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, बच्चों का पेपर लीक हो गए, फलाना हो गया, यानी टू मच, बलात्कारी आम हो गई। हिंदू औरत भी वहाँ पर इज्जत से नहीं ज़िंदगी गुजार सकती, मुसलमान औरत भी वहाँ पर इज्जत से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, आज़ादी नहीं है वहाँ, जो महिलाएं हैं वो आज़ादी से नहीं घूम सकती हैं, सारा कुछ ये जितना कुछ भी है ये टोटल। तो अवाम का फिर रिएक्शन यही आएगा कि इस बंदे को हटा देना चाहिए। और मोदी, मैं ये समझता हूं कि ये जो रह गया ना आपका ये जितना भी पीरियड है, और ये आपका ख़त्म ही होने वाला है। अच्छा, आगे प्रवीण साने साहब कुछ कह रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूं जाते जाते। क्या कह रहे हैं जी? एक मुल्क मुझे बता दीजिए जो इजराइल के साथ खड़ा है। मैं बताता हूं आपको, आपका गुरु घंटाल बड़े शैतान के साथ खड़ा है। आप कह रहे हैं ना एक मुल्क भी बता दीजिए जो इजराइल के साथ खड़ा है। आपका मुल्क, आपका गुरु घंटाल खड़ा है जो फादरलैंड बोल कर आया है, जिसने मदरलैंड की शादी दोबारा करा दी फादरलैंड के साथ, बड़े शैतान के साथ वो खड़ा है। और कैसी बात है, वो खड़ा भी है तब भी वो उसको मुंह नहीं लगा रहा। जलालत, सिर्फ जलालत। कहां कहां घूम कर नहीं आया ये, कहां कहां नहीं गया, हर जगह जलील, जलालत। अमेरिका के सामने तो बोलता ही नहीं, ट्रंप के सामने तो वैसे ही नहीं आंख उठाता। ये खड़ा है बड़े शैतान के साथ, और उस बड़े शैतान का भी बेड़ा गर्क होना है और इसका भी बेड़ा गर्क होना है। हम इंसानियत की कदर कर रहे हैं, हम इंसान को बचाना चाहते हैं, इंसानियत को बचाना चाहते हैं। इसलिए बचाना चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नींदों की हिफाजत कर रहे हैं। यार कमाल है, अपनी जानों के नजराने देकर यारी वो हमें बचाते हैं। यार क्या बात है, हमारी सरहदों को पार नहीं कर सकता कोई, क्योंकि हमारे जवान इतनी ईमान की ताकत के साथ और अपनी ताकत के साथ खड़े हैं, रब पर यकीन रखकर। सलाम है उन्हें मेरा। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।